नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पॉलिटी टॉक्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे आप सभी लोग। साथियों, हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करा हुआ था, तो जिसके क्रम में हम लोगों ने देखा विश्व में कुल कितने महाद्वीप होते हैं, कौन कौन से महाद्वीप होते हैं और कितने महासागर होते हैं, है ना। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, विश्व सबसे बड़े महाद्वीप कौन से हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक ना। उसी क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक एक चैप्टर, एक एक महाद्वीप को पकड़ कर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। पकड़ कर इन द सेंस मतलब एक एक महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं, ठीक ना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। आज एशिया महाद्वीप की बात करेंगे हम लोग। अब एशिया महाद्वीप के तहत हम लोग बात करेंगे सामान्य जानकारी, यानी एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, उनकी अवस्थिति क्या है, और एशिया से जो रिलेटेड प्रमुख तथ्य हैं कि एशिया का जनसंख्या में कितना भाग है, एशिया का पूरे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उसका कितना परसेंट भाग है, एशिया को सभ्यताओं की पालना कहा जाता है, धर्मों की जन्मस्थली कही जाती है। ये सब चीज़ें हम लोग सामान्य जानकारी के तहत में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। और इसका बात करेंगे लोकेशन की, कि एशिया का पूरे मानचित्र पर कहाँ पर अवस्थिति है, इसके बारे में देख लेंगे। एशिया में महत्वपूर्ण देश कौन से हैं, उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं, और कुछ देशों की तो मुद्राएं भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे अभी कोई हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पूछा था कि अर्मेनिया की मुद्रा क्या है, अर्मेनिया की मुद्रा क्या है। देखो, आजकल प्रश्न बन जाते हैं, ठीक ना। अर्मेनिया की मुद्रा क्या है, आगे बात कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब एशिया का क्षेत्रीय विभाजन बात करेंगे कि एशिया को कितने डिवीज़न में बांटा गया है। तो और एशिया के प्रमुख सागर की बात करेंगे, उसके प्रमुख खाड़ियों की बात करेंगे, प्रमुख द्वीप कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर, प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन से हैं यहाँ पर। जैसे पूछा जाए आपसे कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो बस ये सब चीज़ें जो हैं उनका क्रम दे देगा, उनकी अवस्थिति देगा, आपको सीक्वेंस में एक लगाना होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें जानकारी रहना चाहिए। आज प्रमुख तौर पे हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल मैप की। आगे बात करते हैं, अभी देख लेते हैं अभी हमको आगे पढ़ना क्या है इसमें। प्रमुख जल संधि, प्रमुख पर्वत एवं उच्च शिखर कौन है, यानी एशिया की सर्वोच्च चोटी क्या है, एशिया में पाए जाने वाले प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, देखो एग्जाम में पूछे गए हैं कि किरथर पर्वत कहाँ पर है, अराकान योमा पर्वत कहाँ पर है, हिंदुकुश पर्वत कहाँ पर है, यूराल पर्वत कहाँ पर है, ठीक ना। और जाग्रोस पर्वत, जो पिछली बार टीचिंग एग्जाम से पूछा गया था, यूपी में जाग्रोस पर्वत कहाँ पर है, ठीक ना मेरे भाई। ये सब चीज़ें, ऐसे तीनसान पर्वत कहाँ पर है, तीनसान पर्वत, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि इनकी अवस्थिति कहाँ पर है, इनका विस्तार कहाँ तक है, ठीक ना। और मरुस्थल के संबंध में, जैसे गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है, तकला मकान का मरुस्थल कहाँ पर है, थार का मरुस्थल कहाँ पर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। इसमें प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से पाए जाते हैं, और वन कौन कौन से हैं, प्रमुख नदियाँ जलप्रपात कौन कौन से हैं, और भी जो चीज़ें छूटेंगी हम इसमें कवर कर लेंगे मेजर फैक्ट्स के तहत, ठीक ना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो, ओपन हो जा, खुल जा सिम सिम, खुल गया। चलो ठीक ना। ये जैसे कि एक मैप है, ऐसे ओवर अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, लेकिन अभी दिख जाएगा आगे, जादू दिखाएंगे तो खुल जाएगा अपने आप। चलो अभी देखते हैं। ये जैसे हमने क्या देखा था पिछली क्लास में, ये हमारा क्या हो गया, एशिया हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा अफ्रीका हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा यूरोप हो जाएगा, ये क्या उत्तरी अमेरिका, ये क्या दक्षिणी अमेरिका, ये क्या ओशनिया महाद्वीप जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, ये क्या है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक ना मेरे भाई। ये चीज़ें अब हम लोग इसी में इस भाग को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्यारा क्या है एशिया, हमारा प्यारा एशिया, ठीक ना। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक ना मेरे भाई। देखो, एशिया को पढ़ने से पहले ना, एक मेरा जो तरीका है, मैं आपको एक साथ, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया में कौन कौन से देश हैं, उन देशों की अवस्थिति कहाँ पर है, उनके बगल में कौन कौन से देश हैं, और उनसे सीमा लगाने वाले, उनसे सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं, ठीक ना। और उनके बगल में क्या नेचुरल जोग्राफी कैसी है, उनकी फिजिकल जोग्राफी यानी कि कैसी है उसके अगल बगल की, या उसकी उस देश की। तो इसलिए हमको पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा देश कहाँ पर है, उस देश की अवस्थिति और उसके अगल बगल के देश और उसके देश की सीमा कहाँ पर टच होती है, ये चीज़ें हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आप सोचोगे सर इसमें कैसे हम याद रखने वाले हैं, कैसे याद कर पाएंगे क्रम से। आपको लग रहा होगा सर क्रम कहाँ से याद करना चालू करें कि हमारा याद हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम बताने वाले हैं आगे। पहले अभी हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल करके। देखो, हम जो पढ़ने वाले हैं वो एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से होगा।
ये माफ़ करिएगा, कुछ इस तरीके से एशिया महाद्वीप जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये एशिया महाद्वीप है पूरा का पूरा। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है पूरा हमने जो गोला किया है इसको, ये वाला क्या है, एशिया महाद्वीप। इसी को हम लोग पढ़ेंगे आज। समझ पा रहे होंगे आप मैप में, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एशिया कहाँ से कहाँ तक। आगे और डिटेल में बात कर लेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक ना मेरे भाई। अब कुछ मैप में ये जाने पहले, ये क्या है हमारा, जैसे चेंज करते हैं कलर, चलो देखते हैं। जैसे ये क्या हो गया, हमारा पृथ्वी हो गया। इस पृथ्वी पे हमने क्या देखा, इधर की तरफ क्या है, माफ़ करिएगा अभी बात कर रहे हैं, पृथ्वी नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं मेरा पहले, ये क्या है, एशिया है, ठीक ना। ये क्या है मेरा, एशिया है। एशिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डिवीज़न करने जा रहे हैं। इधर क्या है आपको पता है, इधर क्या है, पूरब, इधर क्या है, पश्चिम, ऊपर क्या है, उत्तर, नीचे क्या है, दक्षिण, ठीक ना। अब देखो जैसे ये पूरा का पूरा क्या है, एशिया है। हमने क्या बनाया, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एशिया है, ठीक ना। कहीं भी ऐसे कर लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं आपको, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, कहिए तो बड़ा कर दें, कोई बात नहीं, वैसे ही समझ जाइएगा आप। हाँ देखो ये हमारा का पूरा हमने एशिया ड्रॉ करा है। इस एशिया को हमने इधर देखा, क्या ये क्या है, पूरब, ये क्या है, पश्चिम, ये क्या है, उत्तर, ये क्या है, दक्षिण, ठीक ना। तो अच्छा ये जो हमारा पूरा है एशिया, तो इसमें इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशिया। ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। देखो एशिया को हम लोग 6 भागों में बांटने वाले हैं, जिससे हम लोग पढ़ पाएँ आसानी से, याद रख पाएँ देशों को, ठीक ना, जिसमें हम लोग आसानी से याद रख सकेंगे तभी। देखो जैसे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो ये पूरा का पूरा एशिया है, तो इसके मिडल वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये मिडल एशिया, यानी मध्य एशिया, मध्य एशिया। उम्मीद करते हैं दिख तो रहा होगा ना आपको, दिखना चाहिए आप लोगों को मध्य एशिया। नहीं भी दिख रहा होगा तो आप लोग जूम कर लीजिएगा, या फिर अपना 720 कर लीजिएगा पिक्सल वहाँ से सेटिंग से, तो समझ रहे हैं। ये मिडल ईस्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आ जाएंगे, ठीक ना मेरे भाई। और इधर क्या हो जाएगा, अब चलो अब देखेंगे इसमें कौन कौन से देश हैं। देखो हम लोग कितने भागों में बांट लिए हैं अभी तक एशिया को। देखो एक तो पूर्वी एशिया जो कंट्री आएंगे उनको पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर पढ़ेंगे दक्षिण एशिया में आने वाले देश पढ़ेंगे, यहाँ पर उत्तरी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। पश्चिम एशिया को ही मिडल ईस्ट कंट्री भी कह सकते हैं हम लोग, पश्चिम एशिया को मिडल ईस्ट कंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक ना। पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया को मिडल ईस्ट कंट्री भी बोल सकते हैं हम लोग। इधर क्या हो जाएगा, बीच वाला पार्ट क्या होगा, मिडल ईस्ट कंट्री होगा। ये क्या माफ़ करिएगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मध्य एशिया। आप कहोगे सर मिडल ईस्ट कंट्री इसको कहेंगे या इसको कहेंगे, इसको कहेंगे या इसको कहेंगे, बोले कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहा है ना, मिडल ईस्ट कंट्री इसको कहेंगे या इसको कहेंगे। कोई बात नहीं। देखो मिडल ईस्ट का टर्म जो है ना, ये आप कैसे समझाएंगे, अभी आपको समझाएंगे आगे। आप इतना याद रखिए, आप अभी अपने जानने के लिए आप इतना याद रखिए कि ये केवल क्या है, वेस्ट एशिया का पार्ट है, ठीक ना। ये वेस्ट एशिया का पार्ट है, इसको मिडल ईस्ट कहते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे अभी, इसलिए मैंने रोक दिया। इस चीज़ को आप मत जाने अभी, कोई बात नहीं। इधर क्या है, ये मिडल एशिया, जिसमें 5 तान आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये मध्य एशिया के देश होते हैं। और ये दक्षिण एशिया में जिसमें आप जानते हैं क्या, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जिसमें ये आते हैं, ठीक ना। मिडल ईस्ट कंट्री, सॉरी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इसमें वो आते हैं, आसियान के 10 देश जो हैं, आसियान कंट्रीज जो होते हैं, ये किस में आते हैं, इधर वाले पार्ट में आते हैं, ठीक ना। तो बात करते हैं आगे, चलो पहले यहाँ पे मोटी मोटा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं अगल बगल इसके कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या हैं। देखो ये हमारा प्यारा भारत, आपको दिख ही रहा होगा, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक ना, ये हमारा प्यारा भारत था। अब अभी हम अपने भारत की बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये तो डिटेल में पढ़ना है ना हमें, तो इसको हम अच्छे से बाद में बात करेंगे। पहले अगल बगल इसके देख लेते हैं हम लोग। देखो शुरुआत करते हैं यहाँ से, हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एक तो हमारे पास ये रास्ता है यूरोप जाने का, एक तो हमारे पास इधर से एक रास्ता इधर है, ऐसे जाएं, यहाँ से यूरोप होते हुए चले, मतलब माफ़ करिएगा मिडल ईस्ट होते हुए यूरोप, सॉरी यार मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप चले जाएंगे हम लोग, ठीक ना। आगे बात करते हैं हम लोग। इतना तो एक चीज़ ये देख लिया आप सभी लोग। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। आपको ये क्या दिख रहा होगा, ये क्या है,
कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यही है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यही है, ठीक ना। और आगे आप ये मैप में देखेंगे ना, तो ये चीज़ें, यहाँ से एक पर्वत गया है यहाँ तक, ऐसे ये लाइनिंग बन के एक पर्वत गई जिसको कहते हैं क्या? यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है। ये प्राकृतिक विभाजन है। एशिया को यूरोप से अलग करता है कौन? यूराल पर्वत। एक ऐसे पर्वत गया है जिसका नाम क्या है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, ठीक ना। हमने ये देखा, ये क्या है? कैस्पियन सागर है। इससे आगे के बगल में बढ़ते हैं। ये देखो क्या दिख रहा है आपको, ब्लू वाला पार्ट, ये क्या है? काला सागर। क्या है? काला सागर। क्या है? काला सागर। ये वाला पार्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। ये क्या था? मेडिटेरेनियन सी, जिसको कहते हैं क्या? भूमध्य सागर। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर, ठीक ना। ये वाला क्या पार्ट था? लाल सागर, ठीक ना। ये क्या था? फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया, ठीक ना, पर्शियन गल्फ, ये फारस की खाड़ी हो गया। ये क्या है? अरब सागर। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक ना। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, ठीक ना मेरे भाई। ये क्या है? ये ईस्ट चीन चाइना सागर यानी पूर्वी चीन सागर है ये, ठीक ना। ये क्या है? सी ऑफ जापान यानी जापान सागर है, ठीक ना। ये क्या है? सी ऑफ ओखोटस्क। ये क्या है? सी ऑफ ओखोटस्क यानी रूस के अंतर्गत आएगा, वो बात करेंगे आगे। चलो थोड़ा सा और जूम करते हैं, इधर देखते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें। देखो ये क्या है? हमारा एशिया का एक देश है जिसको कहा जाता है मरीज। एशिया का मरीज कह लो या यूरोप का मरीज कह लो, जो भी कह लो, क्योंकि देखोगे आप यहाँ पर क्या है। अच्छा, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। जो एशिया माइनर वाला भाग है, देखो तुर्की जो है ना, दो भागों में है। एक तो यहाँ तक वाला भाग क्या है? एशिया माइनर, और जो ये इसका यूरोप में पड़ता है वो थेरेस कहलाता है, ठीक ना। जिसकी यूरोपीय तुर्की की राजधानी क्या है? इस्तांबुल। देखो यूरोप में जो तुर्की पड़ता है उसकी राजधानी क्या है? इस्तांबुल। और जो भारत में, सॉरी, जो एशिया में तुर्की पड़ता है उसकी राजधानी क्या है? अंकारा, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। अच्छा, आपने इधर देखा होगा ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के जस्ट ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? सी ऑफ एजोब, एजोब सागर। एजोब सागर आपने नाम सुना होगा। एजोब सागर को काला सागर से कौन सा जल संधि जोड़ती है? माफ़ करिएगा, जोड़ने का काम होता है जल संधियों का। कि अगर पूछा जाए आपसे काला सागर को एजोब सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? कर्च जल संधि। कौन सी जल संधि है? कर्च जल संधि है। काला सागर को एजोब सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है, कर्च जल संधि है। अच्छा, आपको ये क्या दिख रहा होगा? जो पतंग की तरह दिख रहा होगा, ये काइट की तरह, पतंग की तरह दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा? इसे कहते हैं क्रीमिया, जिस पर रूस ने अपना अधिकार करा हुआ है, ठीक ना। इसी की वजह से तो आपको पता होगा कि 2014 में रूस को G8 से बाहर कर दिया गया था, ग्रुप ऑफ 8 से बाहर कर दिया जाएगा, इसी पर अधिकार करने की वजह से, ठीक ना। इस वजह से G7 बन गया था। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है? ये सी ऑफ मरमरा है। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को, यानी मरमरा सागर को काला सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? ब्लैक सी यानी काला सागर को मरमरा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? यानी काला सागर को मरमरा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आप क्या कहोगे? बास्फोरस जल संधि। कौन सी जल संधि है? बास्फोरस जल संधि है। आपको जहाँ पर ये दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये काला सागर है, इस काला सागर को, ये क्या है? मरमरा का सागर। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बास्फोरस जल संधि। क्या नाम है? बास्फोरस जल संधि, बास्फोरस जल संधि, बास्फोरस जल संधि, ठीक ना। यहाँ पर कौन सी जल संधि थी? कर्च की जल संधि। कर्च, कर्च किसको जोड़ती है? एजोब सागर को ब्लैक सागर से। हो सकता है मैं यहाँ पे कई बार शब्दों को दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको क्या करना है? कान में ईयरफोन लगाना है, उसके बाद इस लेक्चर को 2-3 बार देख लेना है, जिससे आपको पता हो जाएगा कि इस स्थिति कहाँ पर किस चीज़ की है, ठीक ना। हाँ, अब बात करते हैं आगे। ये आपको पता है ये क्या है? ये हमारा क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक ना। अभी यूरोप की तरफ चले जा रहे थे हम लोग, हमको तो एशिया में ही रहना ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये बताओ
चलो देश की बात करते हैं। देश की बात करने से पहले मुझे लगता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए केवल कौन सा सागर कहाँ पर है, ये जान लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? लाल सागर। लाल सागर है। ये क्या है? गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी है। ये क्या है? अदन की खाड़ी। आपने ये देखा होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका सिंह की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये यही क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें 4 देश आते हैं, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया और इथियोपिया। जिबूती, सोमालिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, ठीक ना, ये 4 देश आते हैं। आपसे पूछा जाए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो 4 देश हैं। कौन कौन से? देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इरिट्रिया, जिबूती, ये क्या है? सोमालिया, और क्या है? इथियोपिया, ठीक ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल है, ठीक ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? स्कोत्रा, स्कोत्रा आइलैंड, स्कोत्रा द्वीप, जो कि इस पर किसका अधिकार है? यमन का अधिकार है। दिखाई तो दे रहा है ना आपको? इस पर किसका अधिकार है? यमन का अधिकार है, ठीक ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिखाई दे रहा है आगे हमारा? ये क्या है? लक्षद्वीप। ये क्या है हमारा? लक्षद्वीप हमारा यूनियन टेरिटरीज है, जिस पर आपको पता है ये भारत का यूनियन केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बात करते हैं, ये क्या है? ये क्या है? मालदीव। मालदीव, मोजे, मोजे की सरकार है यहाँ पर। मालदीव, मालदीव, मालदीव के नीचे आपको क्या दिख रहा होगा? ये ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, यूके, यानी डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया पर देखा जाए तो अधिकार किसका है? ब्रिटेन का है, लेकिन यह किसकी, इस पर सैन्य नियंत्रण किसका है? अमेरिका का। अमेरिका का सैन्य नियंत्रण इस पर है, डिएगो गार्सिया। ये क्या है? आर्कियोपेलॉजी, आपने नाम सुना होगा यार, उसका क्या नाम है? आर्कियोपेलागो, कौन सा एक है? चागोस, चागोस, चागोस आर्कियोपेलागो, चागोस आर्कियोपेलागो, चागोस। चागोस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है डिएगो गार्सिया, जिस पर किसका अधिकार है? जिस पर अमेरिका का अधिकार है, जिस पर सैन्य, अमेरिका का सैन्य नियंत्रण है। और हालांकि ये नियंत्रण में किसके है? यह ब्रिटेन का है, ठीक ना। इस पर अमेरिका की सेना इस समय है, जो कि पूरे हिंद महासागर को क्या करती है? ये कवर करती है। अमेरिका की सेना यहाँ पर भी है, ठीक ना मेरे भाई, बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये तो जान ही रहे हो कौन सा है? ये भारत का जो है पैर पकड़ के लटका हुआ है नीचे की तरफ, कौन है? ये श्रीलंका है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है? अंडमान सागर। आपने ये तो देखा होगा ना, ये क्या है? अंडमान निकोबार। अभी आगे बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, लेकिन हम यहाँ पे इसको समझो क्या है? ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, ठीक ना। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के जस्ट पास ये क्या है? अंडमान सागर है। क्या है ये? अंडमान सागर। अच्छा, पिछली क्लास में हमने देखा था थाईलैंड ने ही क्या किया था? करा नहर, करा नहर, करा कैनाल, करा कैनाल की बात कर रहा था ना। तो कहाँ पर है ये? थाईलैंड में। ये यहीं पर बनाने वाला है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ से देखा अंडमान, अंडमान सागर से ऐसे हम जा रहे हैं कहाँ पर? ये मलक्का जल संधि से होते हुए, मलक्का जल संधि से होते हुए ये दक्षिण चीन सागर से होते हुए हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इधर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक ना, पूर्वी एशिया की तरफ। आगे बात करते हैं हम लोग, ये कौन सा है? मलक्का जल संधि। ये क्या है? मलक्का जल संधि, ठीक ना। आगे बात करेंगे यहाँ पर मलक्का जल संधि से होते हुए। अच्छा, देख रहे हो आप, ये दक्षिण चीन सागर है। इसको बात करते हैं आगे। देखो यहाँ पर इंडोनेशिया दिखाई दे रहा होगा। इंडोनेशिया, देखो इंडोनेशिया, ये जो आपको ये दिख रहा है पूरा इंडोनेशिया किस तरीके से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। ये क्या है? पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। देखा जाए तो इंडोनेशिया में लगभग कुल 13,000 द्वीपों से निर्मित देश है एक। लगभग 13,000 द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें 5-6 ठो बड़े हैं। जिसमें देखो ये क्या है? ये क्या है? कौन सा द्वीप है ये? सुमात्रा। ये क्या है? जावा। ये क्या है? जावा। यहाँ पे क्या है? बोर्नियो। ये क्या है? सुलावेसी या सेलिबेसी, जो भी कह लो, ठीक ना। और बाली कहाँ पर है? यहाँ पर बाली है, ठीक ना। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, और क्या है यहाँ पर? बाली, ठीक ना मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर है, तो आप क्या कहोगे? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे लेकिन नहीं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता अब नहीं है। अब क्या है? नुसंतारा। क्या है? नुसंतारा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नुसंतारा। अगर पूछा जाए आपसे कि इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? देखो इसके कितने द्वीप बताए हमने। ये क्या है? सुमात्रा। ये क्या था? जावा। ये क्या था? बाली था। ये क्या था? बोर्नियो। ये क्या है? सुलावेसी।
आप लोग नाम सुनते रहिएगा, और हो सके तो आप भी मैप, एशिया का आउटलाइन मैप लेके आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। मैं, अगर आपको नहीं होगा, आउटलाइन मैप नहीं मिलेगा, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक ना, टेलीग्राम पे। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनिए। हमने क्या कहा कि इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी क्या है? नुसंतारा। क्या है? नुसंतारा। नहीं याद रख पाए तो आप संतरा याद रख लीजिएगा, ऐसे ही, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, संतरा। अच्छा, पूछा जाए कि नुसंतारा किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखिएगा नुसंतारा कहाँ पर है। ये कौन सा द्वीप बताया हमने इसको? बोर्नियो द्वीप। ये बोर्नियो पर ही स्थित है, ठीक ना मेरे भाई। कहाँ पर है ये? बोर्नियो पर है। कहाँ पर है ये? बोर्नियो पे, यहीं पे है, यहीं पर नुसंतारा स्थित है। कहाँ पर है ये? ये कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप है। अच्छा, ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा होगा मलेशिया, ठीक ना। ये क्या दिख रहा है? मलेशिया। मलेशिया आपको दो पार्ट में दिख रहा है ना, मलेशिया दो पार्ट में दिख रहा है, ठीक है। ये पूर्वी मलेशिया है, ये क्या है? पश्चिमी मलेशिया है। पूछा जाए मलेशिया कुल कितने पार्ट में है? दो पार्ट में है। एक तो पूर्वी मलेशिया, एक दूसरा क्या हो जाएगा? पश्चिमी मलेशिया, ठीक ना। पूर्वी मलेशिया और पश्चिमी मलेशिया। मलेशिया की राजधानी, आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि मलेशिया की राजधानी क्या है, तो मलेशिया की राजधानी सबको पता है कि कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर है। लेकिन पूछा जाएगा आपसे ये कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर मलेशिया के किस भाग पर अवस्थित है? पूर्वी भाग पर या फिर पश्चिमी भाग पर? पूर्वी भाग पर या फिर पश्चिमी भाग पर? तो आप क्या बताओगे? पश्चिमी भाग पर है। क्या है? पश्चिमी भाग पर है। कितना, कहाँ पर है? पश्चिमी भाग पर है, ठीक ना मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और छोटू सा आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, देखो ये क्या है? ये ब्रुनेई एक देश है, ब्रुनेई। ब्रुनेई एक देश है, ठीक ना। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदरसेरी। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदरसेरी। अच्छा, आपसे पूछा जाए, ये बताओ, मलेशिया की सीमा इंडोनेशिया से लगती है कि नहीं लगती है? पूछा जाए आपसे, मलेशिया की सीमा इंडोनेशिया से टच होती है कि नहीं लगती है, तो वो आप विकल्प में बता सकोगे, हाँ लगती है। किससे लग रही है? अच्छा बताओ, मलेशिया की सीमा इंडोनेशिया से इंडोनेशिया के किस द्वीप से लगती है, तो आप क्या कहने वाले हो? बोर्नियो द्वीप से। ये कौन सा द्वीप था? बोर्नियो द्वीप था। आगे बात करेंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन अभी जस्ट ऐसे ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, रेड या फिर जो भी कह लो आप लोग, पिच कलर कह सकते हो, ये क्या है? फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला में ही है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला में ही है, ठीक ना। ये क्या है? फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो लुजोन द्वीप पर बसा हुआ है, लुजोन द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक ना। आगे बात करेंगे हम लोग डिटेल में, अभी तो बस शुरुआत है। देखो, ये थोड़ा सा ऊपर जाओ रहे, क्या हेनान प्रांत है, इस पर चीनी सैनिक रहते हैं। ये चाइना के अंडर में। देखो जो कलर है ना, ये कलर से आप समझ सकते हो कि अगर ऐसा कलर है तो एक पार्ट का, बड़े वाले पार्ट का है, तो ये समझ सकते हैं कि नहीं इस पर किसका अधिकार होगा? ये चाइना का अधिकार होगा, ठीक ना। यानी बड़े वाले पार्ट में जिस कलर का बड़ा वाला भाग होगा, अगर उसी से अगल बगल छोटा वाला पार्ट होगा, तो समझ सकते हैं आप क्या, वो छोटा वाला पार्ट उस बड़े वाले भाग का हिस्सा है, ठीक ना। समझ सकते हो, इस तरीके से मैप में आपको समझना है। जैसे इधर देखो, ये चीज़ें, बड़ा वाला पार्ट क्या था? ये दोनों बड़े वाले हैं। इस पर ये छोटा वाला किसका है? ये किसके कब्जे में आएगा? ये बताओ, मलेशिया कब्जे में आएगा या इसके कब्जे में आएगा? किसके, इस पर किसका अधिकार होगा? इस छोटे वाले पार्ट पर किसका अधिकार होगा? क्यों, कैसे समझ पा रहे हो आप? कलर से समझ पा रहे, ठीक ना मेरे भाई। ये तरीका होता है। आप कहोगे कलर क्यों देता है? सॉरी, ये कलर इसलिए देता है, ठीक ना। ये क्या हमने कहा? ये हेनान है। हेनान क्या है? इस पर चाइना के सैनिक नौसैन्य अड्डा है। चाइना का जो क्या कहते हैं इसको, सैन्य, माफ़ करिएगा, वो नौसैन्य यानी जल सेना का अड्डा है, ठीक ना। और ये क्या है? ताइवान। ताइवान, ताइवान, जिसको कहते हैं ना वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं वन चाइना पॉलिसी का मतलब चाइना में एक बच्चे पैदा करना है। चाइना में एक बच्चे पैदा करना, ये इसका वन चाइना पॉलिसी नहीं। वन चाइना पॉलिसी मतलब अगर कोई भी देश अगर वन चाइना पॉलिसी को मतलब समर्थन करता है, उसको मानता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसका मतलब ताइवान किसका, वह उस देश के साथ तभी व्यापार कर सकता है जब वो वन चाइना पॉलिसी पर साइन करेगा। और वन चाइना पॉलिसी पर साइन करने से क्या हो जाएगा कि मैं ये जो ताइवान को चाइना का ही पार्ट समझता हूँ, ठीक, ठीक ना। समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको, केवल सामान्य जानकारी पढ़ना है उसका, ठीक ना, ताकि आपको पता रहे याद करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक ना। ये क्या है?
चाइना से, ईस्ट चाइना यानी पूर्वी चीन सागर। देखो चीन है, ये चीन के पूर्व में क्या है, ये ईस्ट यानी पूर्व चाइना सागर हो गया, ठीक ना। अब बात करते हैं ये क्या है ऊपर, इधर देख रहे हो आप, क्या है ये, जापान है। ये क्या है, जापान है, ठीक ना, जापान है। ये क्या है, जापान सागर है। इधर दिख रहा है आपको क्या, कोरियन प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप में ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ कोरिया, नीचे की तरफ क्या है, साउथ कोरिया। ये क्या है, नॉर्थ कोरिया, ये क्या है, साउथ कोरिया, जिसकी राजधानी है, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग। ये देखो जापान है ना, जापान, जापान का ये वाला कौन सा द्वीप है, होकाइडो। ये क्या है, होकाइडो। ये क्या है, होन्सू। ये क्या है, सिकोकू। ये क्या है, क्यूसू। देखो जापान में कुल 4 द्वीप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना। कौन कौन से, 4 द्वीप हैं जापान में। कुल कितने द्वीप हैं, 4 द्वीप हैं। कौन कौन से, ये देखो पूरा का पूरा जापान है ना। जापान में ये कौन सा है, होकाइडो। ये क्या है, होन्सू। ये क्या है, होन्सू। ये क्या है, सिकोकू। ये क्या है, सिकोकू। ये क्या है, क्यूसू। उम्मीद करते हैं आपको सुनाई दे रहा होगा, एक माइक तो बंद नहीं है ना, ठीक है। ये क्या है, क्यूसू। अगर पूछा जाए आपसे कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप क्या कहोगे। आपसे पूछा जाए जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, ये कौन सा द्वीप है, होन्सू। ये कौन सा द्वीप है, होन्सू। देखो क्रम याद रखना। अब से कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में क्रम लगाने को दे देगा, क्रम लगाने को देगा कि ये बताइए उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, माफ करिएगा, उत्तर से दक्षिण बोल देगा या दक्षिण से उत्तर बोल देगा, ठीक ना। तो इसका क्रम आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है ये। मेरे साथ बोलिएगा आप लोग भी, होकाइडो, होन्सू, सिकोकू, क्यूसू। होकाइडो, होन्सू, क्यूसू, सिकोकू, माफ़ करिएगा, होकाइडो, होन्सू, सिकोकू, क्यूसू। क्यूसू लास्ट में है, क्यूसू जो है ये लास्ट में है, याद रखिएगा, क्यूसू लास्ट में है। होकाइडो, होन्सू, सिकोकू, क्यूसू। होकाइडो, होन्सू, सिकोकू, क्यूसू, ठीक ना, याद रखिएगा। अगर पूछा है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, होन्सू द्वीप पर है, ठीक ना। पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जापान का, तो क्या कहोगे, होन्सू द्वीप है। गुड। ये क्या दिख रहा है आपको, ये भी क्या है, एक सखालिन प्रायद्वीप। सखालिन, यह सखालिन किसके कब्जे में है, ये दिख रहा है कलर किसका, ये रूस का। तो ये किस पर है, देखो रूस का ही तो है, नहीं समझ पाया, देखो ये रूस दिख रहा है ना। ये कमचटका प्रायद्वीप है। ये कौन सा प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप है। यहाँ पर क्या है, ये बेरिंग जल संधि, माफ करिएगा, बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर, ठीक ना। जो जो चीज़ें बता रहे हैं उतना याद रखिए बस। ये क्या है, ओखोस्टस्क सागर, ओखोस्टस्क सागर, ठीक ना। अब बात करते हैं, इधर देखो ये क्या है, ये ओसनिया महाद्वीप का हिस्सा है जिसको मैं ये कर रहा हूँ, ये क्या है, ओसनिया महाद्वीप का हिस्सा है, ओसनिया महाद्वीप का। ये माफ़ करिएगा, इस चीज़ को मैं भूल गया, कहाँ गया यार, शिफ्ट, ये सॉरी, ये ठीक ना, ये याद रखिएगा। ये कौन सा द्वीप है, ये ओसनिया महाद्वीप। ओसनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पापुआ न्यू गिनी। ये पापुआ न्यू गिनी ये किसके है अंडर में आता है, ये ओसनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पापुआ न्यू गिनी एक देश है, यही जो कहता है क्या, अभी ये आसियान में शामिल होना चाहता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में ये शामिल होना चाहता है। तो आसियान में कुल कितने देश हो जाएंगे, 11 देश हो जाएंगे। लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा है, इसका पड़ोसी। पड़ोसी कौन है, ये कलर याद है ना, ये कौन सा कलर था, ये कलर है इंडोनेशिया का। तो ये कौन इसका विरोध कर रहा है सबसे ज़्यादा, इंडोनेशिया विरोध कर रहा है, ठीक ना। ये क्या है, न्यूजीलैंड। ये क्या है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक ना। ये न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। ये कौन सा है, ये कुक जल संधि। यहाँ पर कौन सी जल संधि है, कुक जल संधि, आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। ये क्या है, तस्मानिया है। ये क्या है, तस्मानिया, माफ़ करिएगा, तस्मानिया, हाँ ठीक, गुड। आगे बात करने वाले अब देखो, एक मोटी मोटा हम लोग जनरल तरीके से बस देख लिए कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है, ठीक ना। अब हम लोग एक एक करके अच्छे से बात करेंगे, ठीक ना। ये मोटी मोटा तो हम लोग देख लिए ना कहाँ पर कौन सा है ये। आप 2-3 बार इस चीज़ को, वीडियो को ईयरफोन लगाकर आप 2-3 बार सुन लेंगे लेक्चर, तब पर भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक ना मेरे भाई। देखो यहाँ पर ये एक देश है, ये क्या है, मंगोलिया। आगे अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, इसको हम आगे देख लेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो उम्मीद करते इतना बात आपको समझ में आया होगा।
ठीक ना। चलो एक और मैप देखते हैं कहाँ है यार। देखो इसको समझिएगा ध्यान से। देखो एशिया का विभाजन हमने क्या कहा, एशिया को, एशिया में जो, अब कहोगे सर इतने सारे देश हम कैसे याद कर पाएंगे, आपको क्रम से आंख बंद करके याद हो जाएगा सभी देश। एशिया में जितने देश हैं लगभग 48-49 जो भी देश हैं, 48-49-50 जो भी देश हैं, आपको एकदम आंख बंद करके याद हो जाएगा पूरा। आप याद आंख बंद करेंगे आपको सभी क्रम से एक एक देश दिखाई देने लगेंगे, बशर्ते आपको लगे रहना है सही से। आपको समझना होगा, याद करने का तरीका होता है देश का, ठीक है। हमने क्या कहा, एशिया को हम लोग कुल 6 भागों में विभाजित करेंगे। एशिया को हम लोग 6 पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखो एशिया का डिवीज़न करते हैं। ये क्या है, ये वाला पार्ट है जो आपको दिख रहा है, ये एशिया का साइबेरिया वाला पार्ट है, ठीक ना। ये कौन सा है, साइबेरिया, यानी उत्तरी एशिया कह सकते हो। ये क्या है, उत्तरी एशिया, नॉर्थ, देखो यहाँ पे लिखा है नदर्न एशिया। क्या है, नदर्न एशिया, यानी उत्तरी एशिया के पार्ट में ये देखेंगे। इसमें जो जो देश आएंगे हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक ना। इसमें मेनली देश आता है रूस, इसमें रसिया ही आता है मेनली देश, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये देखो ये वाला, ये क्या है, जो इस कलर में दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा पिंक कलर में, ये क्या होगा, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया। मध्य एशिया के देश जो होंगे उनको हम अलग डिवीज़न करते हुए पढ़ेंगे। यानी हमने क्या देखा, नॉर्थ एशिया, सॉरी नदर्न एशिया, और ये सेंट्रल एशिया। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न एशिया। देखो एशिया में डिवीज़न करने वाले, ऐसा नहीं सेंट्रल एशिया में केवल एक ही देश है, नहीं, इसमें 5 देश हैं। ऐसे ही नॉर्दर्न एशिया में भी, इसमें तो एक ही देश है, रसिया है। ऐसे ईस्टर्न एशिया यानी पूर्वी एशिया, ईस्टर्न एशिया यानी पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में जो जो देश आएंगे हम उसके बारे में पढ़ने वाले। जैसे इसमें पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश शामिल होंगे, मंगोलिया आएगा, चाइना आएगा, नॉर्थ कोरिया होगा, साउथ कोरिया होगा, जापान इसके अंतर्गत आता है, ताइवान इसके अंतर्गत आता है, ठीक ना। ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किस में, ईस्टर्न एशिया में। ऐसे ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, सदर्न एशिया। सदर्न एशिया, सदर्न एशिया का मतलब दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, देखो दक्षिण एशिया है ये, दक्षिण एशिया में पीला वाला पार्ट जो येलो कलर का है, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये सदर्न एशिया का पार्ट है, यानी दक्षिणी एशिया का भाग है। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश है, ये क्या है, श्रीलंका है, ठीक ना मेरे भाई। यानी हमने क्या देखा कि सदर्न एशिया में हमको किस कंट्री के बारे में पढ़ना होगा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक ना मेरे भाई। समझ पा रहे हो ना आप, यहाँ पे मालदीव है, मालदीव के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक ना। आगे बात करते हैं। ये देखो, ये जो वॉयलेट कलर का है यानी बैंगनी कलर में है, ये कौन सा पार्ट हो गया, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, साउथ ईस्ट एशिया का देश, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पढ़ेंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। देखो ना इस तरीके से मैप होता है, तो इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, या मान लेते हैं पूरा का पूरा एशिया है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। इसमें जो देश शामिल होंगे क्या कहलाएंगे, दक्षिण एशियाई देश कहलाएंगे। इसमें देखो किसके किसके बारे में पढ़ना है हमें, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, और ये मलेशिया, ये आपका इंडोनेशिया, ठीक ना, ये फिलीपींस, ठीक ना, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। माफ़ करिएगा, वो हमने गलत बता दिया पिछली क्लास में, ये हमने पापुआ न्यू गिनी को बता दिया, माफ़ करिएगा। पापुआ गिनी नहीं है, ईस्ट तिमोर है, जिसका वो विरोध कर रहा था, यानी आसियान में शामिल होने की जो बात कर रहा था, ये पापुआ गिनी नहीं था, ये कौन था, ईस्ट तिमोर था, जिसकी राजधानी दिल्ली है। जिसकी राजधानी क्या है, दिल्ली। ईस्ट तिमोर था, वो अचानक से याद आ गया, मैं कहा यार गलत कैसे हो रहा था। ठीक 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 ठीक, थैंक यू। ठीक ना मेरे भाई, आगे बात करते हैं। देखो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो, लेकिन मैं सुधार लूँगा, क्योंकि मैं लेक्चर दोबारा देखता हूँ, तो वो जो गलतियाँ होंगी मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सुधार देता हूँ। ठीक ना मेरे भाई, हमने क्या देखा कि जो साउथ ईस्ट एशियन देश में कौन कौन से आएंगे, म्यांमार आएगा, थाईलैंड आएगा, लाओस आएगा, वियतनाम आएगा, कंबोडिया आएगा, और ये इंडोनेशिया आएगा, मलेशिया आएगा, और ये ब्रुनेई आएगा, और क्या होगा, फिलीपींस होगा। ठीक ना मेरे भाई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज आगे। यानी ये सब जो डिवीज़न है ना, इस डिवीज़न, एक एक डिवीज़न को हम लोग उठाकर एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। जैसे अगर ईस्टर्न एशिया उठाएंगे तो ईस्टर्न एशिया के बारे में पूरा देश पढ़ लेंगे। ऐसे जब सदर्न एशिया उठाएंगे तो इसके बारे में सारे देशों को एक साथ कर लेंगे कवर। ऐसे जब हम लोग साउथ ईस्ट एशिया पढ़ने वाले होंगे तो हम लोग इसमें जो देश शामिल होंगे इसके बारे में पढ़ लेंगे। ऐसे सेंट्रल एशिया जब उठाएंगे तो सेंट्रल एशिया में जितने भी सारे कंट्रीज़ होंगे उसके बारे में हम लोग सीख लेंगे। ऐसे यहाँ पर बात करेंगे अब
मिडल ईस्ट कंट्री या फिर कह लो इसको वेस्ट एशिया। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहने वाले हम लोग, वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, फिर मिडल ईस्ट कंट्री कहने वाले हैं, ठीक ना। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, देखो यहाँ पर तुर्की है, ये वाला जो पार्ट है तुर्की। हाँ, हालांकि आपको अभी डिटेल नहीं दिखाई दे रहा होगा बहुत बढ़िया सा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना बस जनरलाइज कर लो, सामान्यीकरण कर लो इस चीज़ का, मिस मैप का, कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक आपको पढ़ना है क्या, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा वेस्ट एशिया यानी पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। आपको इतना जनरलाइज करना, आगे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र देखा जाए, ये देखो मिस्र वाला पार्ट है, ये पूरा क्या है, ये मिस्र है। वाइट कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा होगा ये क्या है, मिस्र है। मिस्र को मिडल ईस्ट में तो गिना जाता है, लेकिन वेस्ट एशिया में नहीं लिया जाता है। आगे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये यमन, ओमान और सऊदी अरब, और ये इराक, ईरान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक ना। ये इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी हमने ये देख लिया कि हम लोग एशिया को कुल 6 भागों में डिवाइड करेंगे, एशिया को 6 भागों में डिवाइड करके उसके बाद पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, ठीक ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ, सर आप कुछ को याद करवा दो, हाँ कुछ को, यानी देखो याद कर लेते हैं, कैसे याद करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले इधर से, देखो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना हमको, केवल हमको मैप याद हो जाए कि हमारा कौन कौन सा क्या क्या इसमें आएगा, ठीक ना। ये इतना पार्ट क्या आएगा, मिडल ईस्ट एशिया, ये वेस्ट एशिया के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से देश आएंगे, उनकी राजधानी के बारे में। देखो लोकेशन थोड़ा सा याद रहेगा तो आपके लिए फ़ायदा होता है, ठीक ना। हमने क्या देखा यहाँ पर, काला सागर, काला सागर देखा, काला सागर, सॉरी माफ़ करिएगा, ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है। तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में आपको ये जो दिख रहा है, ये क्या है, देश हैं। कुल कितने देश हैं, 1 2 3, 3 देश हैं। आपको 3 कलर दिख रहा होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, आपको देखो 3, एक ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, जिसको जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, 3 देश हैं। याद रखिएगा कौन कौन से हैं। इसको काकेकस कंट्री कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, काकेकस कंट्री। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, 3 देश हैं, तीनों को एक साथ याद रखना है। कौन से देश कहलाते हैं, ये काकेकस देश कहलाते हैं, क्योंकि काकेकस पर्वत है ना, ये काकेकस पर्वत के पार्ट हैं, इसीलिए इनको काकेकस स्टेट कहा जाता है, नहीं काकेकस राज्य कहा जाता है, काकेकस देश कहा जाता है, ठीक ना। जिनमें 3 देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। मेरे साथ बोलिएगा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, 3 बार बोलिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिसी। अब कैसे याद रखोगे, जॉर्जिया टिब्लिसी, जॉर्जिया टिब्लिसी, जॉर्जिया टिब्लिसी, जॉर्जिया टिब्लिसी। आर्मेनिया येरेवन, आर्मेनिया येरेवन, आर्मेनिया येरेवन, आर्मेनिया येरेवन। अजरबैजान बाकू, अजरबैजान बाकू, अजरबैजान बाकू, ठीक ना, अजरबैजान बाकू। यानी ये 3 देश, आप 3 साथ मेरे साथ आप लोग पढ़ लेंगे ना, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ये 3 देश एक साथ याद करेंगे हम लोग, कैसे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा अपने आप, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर तुर्की। देखो ये क्या है, तुर्की। इसको यूरोप का, एशिया का, जो भी कह लो, मरीज कहा जाता है, ठीक ना। ये वाला जो पार्ट होता है ना, जो एशियन तुर्की का भाग होता है, इसे कहते हैं एशिया माइनर। यानी जो आपका एशिया में पड़ता है तुर्की, उसको कहा जाता है एशिया माइनर, जिसकी राजधानी क्या है, अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। इस समय आपको पता है यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, रिसेप एर्दोगन, रिसेप एर्दोगन, रिसेप एर्दोगन, सॉरी एर्दोगन, रिसेप एर्दोगन, ठीक ना। ये है तुर्की के राष्ट्रपति। और देखो तुर्की के नीचे जस्ट क्या दिख रहा होगा, देखो याद रखना है, ये वेस्ट, हमने क्या कहा, वेस्ट एशिया के जितने सारे देश हैं हमको उनके बारे में याद रखना है। आज तो कम से कम वेस्ट एशिया के बारे में हाउ एनी करके रट ही लेना है हमको इनके बारे में, ठीक ना। हमने 3 देश अभी तक देख लिए हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ऐसे हम बात करने वाले आगे। देखो तुर्की, साइप्रस, क्या है, तुर्की, साइप्रस। देखो ये तुर्की है, ये जो आपको दिख रहा है नहीं, ये कलर वाला भाग, ये क्या है, साइप्रस है। तुर्की, साइप्रस,
साथ साथ में बोलना है, पेयर लेके चलो। तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस। तुर्की की राजधानी अंकारा, साइप्रस की निकोसिया। तुर्की अंकारा साइप्रस निकोसिया, तुर्की अंकारा साइप्रस निकोसिया। एक काम करते हैं, अभी पहले देश देख लेते हैं, उसके बाद राजधानी दोबारा में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस। सीरिया, देखो अब याद रखो, तुर्की के बाद साइप्रस है, सीरिया के बाद लेबनान है। तुर्की साइप्रस याद हुआ, पेयर सीरिया लेबनान। देखो याद रखो, ये क्या है, सीरिया है, ये क्या है, ये वाला, और थोड़ा जूम करते हैं, इधर देखो, ये क्या है, लेबनान है, ये क्या है, लेबनान है। हमने क्या देखा अभी तक, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान, ठीक ना। ये लेबनान जिसकी राजधानी क्या है, बेरूत है। सीरिया की राजधानी क्या है, अलेप्पो, सॉरी ये दमस्कस, माफ़ करिएगा, वो शहर है उसका, बहुत बड़ा शहर है। जैसे अपने यहाँ मुंबई है, उसी तरीके से अलेप्पो इसका इकोनॉमिक कैपिटल है, यानी शहर है। अच्छा है, आगे बात करते हैं। हमने क्या देखा, सीरिया के बाद लेबनान, सीरिया लेबनान। इसके बाद इजराइल, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट क्या है, इजराइल। ये क्या है, इजराइल। ये क्या है, इजराइल, इजराइल। ये क्या है, दिख रहे हैं आपको, ये इजराइल है। हालांकि हम लोग आगे बात करेंगे और डिटेल में इसके बारे में, लेकिन आप यहाँ पर देखो, इजराइल है। ये क्या है, इजराइल है। ये वाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है जो, ये समझ सकते हैं आप, फिलिस्तीन है। और मृत सागर भी यहीं पर है, मृत सागर, डेड सी, डेड सी आप लोगों ने नाम सुना होगा, डेड सी। डेड सी कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक ना, मृत सागर। ये क्या दिख रहा है आपको, यानी हमने क्या देखा, सीरिया के साथ लेबनान को देखा, सीरिया लेबनान, दो दो कंट्रीज हम लोग पेयर बना के चलना, सीरिया लेबनान। ये इजराइल के साथ क्या है, फिलिस्तीन। इजराइल के साथ क्या है, फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। जॉर्डन, देख रहे हो ये वाला पीला वाला पार्ट क्या है, येलो कलर वाला, ये जॉर्डन है, जॉर्डन है। ये क्या है, जॉर्डन है। ये क्या है, जॉर्डन है। ये क्या है, जॉर्डन है। जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र, ठीक ना। आप मिस्र नहीं भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद रख लो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या दिख रहा है आपको, हरा वाला, यानी ये आपको हरा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा जो है, ये किसका हिस्सा है, ये मिस्र का हिस्सा है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। आपको ये वाला याद है ना, ये कौन सा सागर था, लाल सागर था। इस लाल सागर को, इधर वाला कौन सा सागर था, ये भूमध्य सागर। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि, देखो ये लाल सागर है, ये लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है, ये क्या कहलाता है, स्वेज नहर। यानी ये स्वेज नहर ही जोड़ता है इसको। ये क्या है, स्वेज नहर है। ये क्या है, स्वेज नहर, ठीक ना। यहाँ पर एक नहर बनाई गई है जो किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अच्छा, ये वाला पार्ट पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में, ये वाला पार्ट इसको क्या कहते हैं, मैप में देखे ऐसे दिखा के इसे पूछा गया था इंगित करते हुए। ये बताओ ये वाला पार्ट क्या है, ये इसको कहते हैं सिनाय प्रायद्वीप, सिनाय प्रायद्वीप। हमने पिछली क्लास में देखा था कि प्रायद्वीप क्या होता है, तो आप उसी तरीके समझ सकते हैं प्रायद्वीप क्या होता है, यानी जो तीन तरफ जल से घिरा हो। यानी देखो इधर से इधर से इधर से तीन तरफ से जल से घिरा है, यानी क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। ये कौन सा है प्रायद्वीप, सिनार प्रायद्वीप है, ठीक ना, याद रखिएगा। सऊदी, सऊदी आपको दिख रहा है कितना बड़ा है ये, सऊदी, याद रखिएगा, सऊदी। ये क्या है, सऊदी, सऊदी, ठीक ना, सऊदी, क्लियर है, सऊदी। ये जिद्दा है, ये जिद्दा सऊदी का शहर है, सऊदी का एक शहर है, ठीक है, जिद्दा, याद रखिएगा, जिद्दा। ये क्या है, मक्का और मदीना। देखो ये मक्का है, यहाँ पर मक्का है और यहाँ पर मदीना है, ठीक ना। आगे बात करते हैं, सऊदी की राजधानी क्या है, अच्छा बताओ, सऊदी की राजधानी क्या है, रियाद। सऊदी की राजधानी क्या है, रियाद। सऊदी की राजधानी क्या है, रियाद, ठीक ना। यमन, यमन ओमान, यमन ओमान, यमन ओमान, दो पेयर याद रखना है ना। तो यमन ओमान, यमन ओमान। यमन की राजधानी सना, यमन की राजधानी क्या है, सना। ओमान, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। यमन की राजधानी सना, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। यमन सना, दो बार बोलिएगा मेरे साथ, यमन सना, ओमान मस्कट, यमन सना, ओमान मस्कट, ठीक ना। अच्छा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाल सागर, ये क्या हमने देखा अभी, लाल सागर, लाल सागर। और ये क्या है, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। देखो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जल संधि, इसे क्या कहते हैं, बॉब अल मंदेब। क्या कहते हैं, बॉब अल मंदेब। बाबू याद तो कर रहे हो ना आप लोग, याद कर लीजिएगा पूरा का पूरा, माफ़ करिएगा, बॉब है, बॉब अल मंदेब,
बॉब अल मंदेव। साथियों आपको पूरा का पूरा याद रखना है ये। हमने क्या कहा, लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन यानी अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसे क्या कहेंगे, बॉब अल मंडेव जल संधि, ठीक ना। ये स्कोत्रा आइलैंड है, याद रखिएगा। स्कोत्रा आइलैंड यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्या है, जस्ट पास में ही है। अगर भारत को चाहिए कि इस पर अपना अधिकार करे ताकि क्या हो, इस पर यहाँ पर ये नियंत्रण कर सके, नियंत्रण भारत का वर्चस्व स्थापित हो सके इस क्षेत्र में। बहरहाल आगे देखेंगे, वो तो आगे देखा जाएगा। खैर हमने यमन ओमान देख लिया। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये येलो कलर वाला पार्ट जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये वाला भाग क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स यानी यूएई। यूएई यूएई नाम सुना होगा, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, यही क्या है, संयुक्त अरब अमीरात है ये, ठीक ना मेरे भाई। अच्छा आपको ऊपर छोटा सा एक पार्ट दिख रहा होगा, क्या, ओमान। ओमान, ये क्या है, ओमान। ओमान क्या है, आप कहोगे सर ओमान तो नीचे पढ़ा हमने, फिर ओमान ऊपर कहाँ से लगा। देखो ओमान का ही पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ना, ये ओमान का ही पार्ट है ये। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये देखो, ये यहाँ पे कौन सी जल संधि है, हार्मुज जल संधि। क्या है, हॉर्मुज। हॉर्मुज जल संधि। पूछा जाए हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं गलत करके आते हैं। हॉर्मुज जल संधि, जो हॉर्मुज जल संधि है, यह किन दो देशों को अलग करती है। जोड़ती तो पता होगा सभी बच्चों को, यानी गल्फ ऑफ पर्सिया यानी फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान से यानी ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक ना। दिख रहे हो यहाँ पे जोड़ रही है ना, ये ऐसे जोड़ रही है, यानी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है, हॉर्मुज जल संधि। क्या कहलाती है, हॉर्मुज जल संधि। लेकिन पूछा जाए, एग्जाम में ही पूछा गया है, पीवाईक्यूज है कि हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो बहुत सारे बच्चे यूएई और ईरान कर आए थे, ईरान, जो कि गलत हो गया, याद रखिएगा। हॉर्मुज जल संधि किनको किनको अलग करती है, देखो यहाँ पर ईरान, सॉरी ये यूएई है, जो यूएई के जस्ट ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ओमान दिख रहा है, ठीक ना। ये ओमान और किसके बीच में है, ये ईरान, यानी इधर क्या दिख रहा है आपको, ईरान। ये वाला पार्ट क्या है, ईरान है। ये क्या है, ओमान है। यानी किसको किसको अलग कर रहा है हॉर्मुज जल संधि, ओमान को ईरान से अलग कर रहा है, ना कि किसको, ना कि किससे, यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से, ठीक ना, याद रखिएगा ये बात। ये क्या है, कतर। ये क्या है, कतर। छोटू सा जो दिख रहा है आपको अंगूठे की तरह निकला हुआ, ये क्या है, कतर। ये क्या है, कतर। कतर। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। ये ऊपर छोटा सा वाला ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जिस पर मैं ये इंगित कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये क्या है, बहरीन। बहरीन, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन। देखो याद रखिए, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन। बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा। पनामा नहीं, मनामा, पनामा, ठीक, सॉरी मनामा, ठीक ना, याद रखिएगा। ये क्या है, कुवैत। ये छोटू सा हिस्सा जो दिख रहा है आपको, क्या है ये, कुवैत है। क्या है ये, कुवैत है। क्या है, कुवैत है। इसकी राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखो हम लोगों ने इतना पार्ट कवर कर लिया, ये इतना वाला पार्ट कवर कर लिया अभी तक, ठीक ना। ये क्या बाकी रह गया है, इराक ईरान, ठीक ना, वो भी कवर कर लेंगे हम लोग। ये क्या है, इराक है। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। ये क्या है, इराक। ये क्या है, ईरान, ठीक ना। इराक ईरान, इराक ईरान, इराक ईरान, इराक ईरान, इराक ईरान। देखिए 3-4 बार बोलेंगे आपको याद आ जाएगा। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, ठीक ना, याद हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। यानी हमने अभी तक आज के सेशन में इतना देख लिया हुआ है कि हाँ, वेस्ट एशिया, यानी वेस्ट एशिया में कुल कितने देश हैं, उनके नाम और उनकी राजधानियाँ हम लोग इतना देख चुके हैं अभी तक। आपको पूरा का पूरा याद भी होना चाहिए। 3-4 बार आप ये सेशन देख लेंगे ना, आपको एक मोटी मोटा जानकारी हो ही जाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। क्योंकि आपको ये पता होगा तभी आपको जियो पॉलिटिक्स समझ में आएगा। जियो पॉलिटिक्स तभी आप समझ पाओगे, आईआर आप तभी समझ पाओगे, आपको फॉरेन पॉलिसीज तभी समझ में आएंगी, है ना, तभी। समझ पा रहे हो बात आप। अच्छा, चाबहार बंदरगाह देखो यहीं पर है, चाबहार बंदरगाह। चाबहार, भारत का बंदरगाह चाबहार बंदरगाह यहीं पर है।
चाबहार बंदरगाह, ठीक ना। तो आज हम इतना ही बात करेंगे, लेकिन इस बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन सा देश हम लोगों ने पढ़ा है। एक बार जल्दी जल्दी से करने वाले हैं, साथ साथ में देखो, साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा जल्दी जल्दी। तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, फिर से तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, इजराइल जॉर्डन, फ़िलिस्तीन इसी के अंदर है, तो आप याद रखिएगा फ़िलिस्तीन, ये वाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है छोटू सा इसमें, वो क्या है, फ़िलिस्तीन है। थोड़ा जूम कर देते हैं, देख लो। हमने देखा तुर्की साइप्रस, साइप्रस कहाँ पर है, साइप्रस कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये भूमध्य सागर में स्थित देश है, ठीक ना। साइप्रस कहाँ पर है, भूमध्य सागर में स्थित देश है, ठीक है। तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, इजराइल जॉर्डन मिस्र सऊदी, फिर से तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल जॉर्डन मिस्र सऊदी, ठीक ना। फिर से देखो, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल जॉर्डन मिस्र सऊदी, ठीक ना। यमन ओमान यूएई कतर बहरीन, यमन ओमान कतर, सॉरी यमन ओमान यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात कतर बहरीन, ठीक ना। फिर से यमन ओमान संयुक्त अरब अमीरात कतर बहरीन कुवैत इराक ईरान। यहाँ पर तीन जो हम लोग साथ में याद किए थे काकेकस राज्य कौन कौन से थे, जॉर्जिया अर्मेनिया अजरबैजान, जॉर्जिया अर्मेनिया अजरबैजान, ठीक ना मेरे भाई। और हम आगे बात करेंगे आगे सेशन में, नेक्स्ट कल देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल। और कैसा लगा आपको सेशन प्लीज़ बताइएगा ज़रूर से। और जो भी आप चाहते हैं कि सर आप इस तरीके का इसमें इनोवेट करिए तो बताइएगा ज़रूर से, मैं कोशिश करूँगा वो कर सकूँ, ठीक ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।